नेपाल में बगावत और तख्ता पलट के बाद सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि नई सरकार पर फैसला कब होगा। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में आज अंतरिम सरकार का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। नेपाल में अंतरिम सरकार बनाने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। राष्ट्रपति आवास में दोपहर 2 बजे जेन ज़ी के साथ अहम बैठक होने वाली है। अंतरिम पीएम के लिए सेना की अगुवाई में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सुशीला कार्की का नाम फिर से रेस में सबसे आगे हो चुका है। लग रहा है कि नेपाल को आज नया पीएम मिल जाएगा। तख्ता पलट के बाद नेपाल में नई सरकार का इंतजार है। नेपाल में बैठकों का दौर जारी है, नए पीएम पर मंथन जारी है। इसी बीच अपडेट यह है कि नेपाल के आर्मी चीफ हाई लेवल मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए निकल गए हैं। अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन में हाई लेवल मीटिंग होगी। आर्मी चीफ जस्टिस बैठक में शामिल होंगे, राष्ट्रपति भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। सीपीएम नेता भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो लगातार मीटिंग्स हो रही है। नेपाल में जेन ज़ी क्रांति जो भटक गई है, क्योंकि अब 2 गुट भी सामने हो गए हैं। एक को लेकर के कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा है, लेकिन अब सुशीला कार्की का नाम जब सबसे आगे फिर से हो गया है, तो ऐसे में जो मीटिंग होने वाली है वो काफी अहम हो जाती है। आपको बताएं कि नेपाल में नई सरकार का जो इंतजार हो रहा है, ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। और अपडेट यह है कि नेपाल के आर्मी चीफ हाई लेवल मीटिंग के लिए राष्ट्रपति भवन के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन में हाई लेवल मीटिंग होगी और इस मीटिंग में ही तस्वीर साफ होगी कि नेपाल का भविष्य क्या रहने वाला है, किसके हाथों में सत्ता जाएगी। नेपाल के राजनीतिक संकट से जुड़ा हर अपडेट आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। इसी बीच अपडेट यह है कि नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। अब अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की का नाम फाइनल है। सूत्रों के मुताबिक नेपाल आर्मी चीफ की पहली पसंद सुशीला कार्की है। सूत्रों का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति की भी पहली पसंद सुशीला कार्की है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के लिए बातचीत अंतिम चरण में पहुंच गई है। काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने पहले ही उनके नाम का समर्थन कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि नेपाल की नई उम्मीद सुशीला कार्की कौन है, जिनके नेपाल के अंतरिम पीएम बनने की चर्चा है। सुशीला कार्की की साफ सुथरी और बेदाग छवि उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। नेपाल के विराटनगर में सुशीला कार्की का जन्म हुआ। बीएचयू से राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री हासिल की। नेपाल की पहली महिला न्यायाधीश सुशीला कार्की बनी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा रुख अपनाया। न्यायिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण काम भी किए। तो ये हम आपको सुशीला कार्की के बारे में बता रहे हैं, जो कि नेपाल की नई उम्मीद है और लगभग उनके नाम पर सहमति बन चुकी है। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कई ऐतिहासिक फैसले सुशीला कार्की ने लिए। पति के विवादों के बावजूद स्वतंत्र पहचान बनाई। तो सुशीला कार्की को कमान मिल सकती है। हालांकि हमने देखा कि कल जो है उनका नाम पीछे हो गया था सुशीला कार्की का, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है नेपाल से कि सभी की पहली पसंद सुशीला कार्की है। उनके नाम पर आम सहमति बन चुकी है और उनसे बातचीत अंतिम चरण में है। तो ये नेपाल की जो नई उम्मीद है, अंतरिम सरकार की मुखिया सुशीला कार्की हो सकती है और औपचारिक ऐलान होगा, लेकिन मीटिंग्स भी इसको लेकर के हो रही है और पूरा प्रोफाइल हमने आपको सुशीला कार्की का बताया। सुशीला कार्की क्यों बनी पहली पसंद, ये हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा है। कई उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जिस पर बातचीत आगे होगी और वो नजीर भी बने हैं। ऐसे में जो भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमने देखा कि वहां पर आवाजें उठती रही हैं, उसमें एक भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा है। किसी पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है, साफ सुथरी उनकी छवि है। एससी की इकलौती महिला चीफ जस्टिस और निष्पक्ष और विश्वसनीय चेहरा है। इसी वजह से वो सबकी पहली पसंद भी बनी हुई है और इनके नाम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो उनकी साफ सुथरी छवि है, बेदाग छवि है, भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं, किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं, सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला चीफ जस्टिस, ऐसे में वो अंतरिम सरकार की मुखिया बन सकती हैं। नेपाल में कौन सत्ता संभालेगा, ये अभी भी सवालों में है। लेकिन अगर सुशीला कार्की को नेपाल की कमान सौंपी गई तो क्या होगा, कैसे नेपाल और भारत के रिश्ते रहेंगे, सुशीला कार्की कैसे बनी नेपाल की अंतरिम पीएम पद की पसंद, इस पूरी रिपोर्ट में आप देखिए। नेपाल इस वक्त सबसे बड़े राजनीतिक संक्रमण से गुजर रहा है। संसद की इमारत से लेकर पूरी व्यवस्था तक
ध्वस्त हो चुकी है। सरकार का चेहरा बदल रहा है और जनता असमंजस में है कि स्थिरता की गारंटी कौन देगा। ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की के नाम की भी चर्चा हो रही है। और दिलचस्प ये कि अपने पहले इंटरव्यू में ही उन्होंने भारत से रिश्तों को लेकर साफ संदेश दिया कि नेपाल की दिशा भारत विरोधी नहीं बल्कि भारत सहयोग की होनी चाहिए। नेपाल और भारत के बीच 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। सांस्कृतिक और जनसंपर्क रिश्ते गहराई से जुड़े हैं। इस पृष्ठभूमि में कार्की का नाम उम्मीद की तरह देखा जा रहा है। मैं तो मोदी जी को तो नमस्कार करती हूँ पहले। आई हैव गुड इम्प्रेशन अबाउट मोदी जी। दूसरी बात ये है, अभी हमारा ये नाम प्रपोज किया गया है, अभी हमारा कोई फिक्स नहीं है। अभी कोई फिक्स नहीं है, कल चेंज भी हो सकता है। हम नहीं कह सकते कि कल हमारा ही हो रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। हम लोग बातें करेंगे कि जब इंटरनेशनल मामला होता है, जब दो देश के बीच का मामला होता है, उसमें तो कुछ लोग बैठ करके एक पॉलिसी बनाकर ना बोला जाता है। इसलिए अभी आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ इंडियन लीडर्स। सुशीला कार्की की पर्सनल और प्रोफेशनल जर्नी भी भारत से जुड़ी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने राजनीति विज्ञान में मास्टर्स किया और वहीं उनकी मुलाकात हुई उनके जीवन साथी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से, जो उस दौर में नेपाल के उभरते हुए युवा नेता थे। यानी कार्की के विचार और दृष्टिकोण की जड़ें भारत की धरती से जुड़ी हैं। भारत नेपाल रिश्तों को समझने वाले रणनीतिक विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मौजूदा हालात बेहद संवेदनशील हैं। नेपाल की जनता राजनीतिक अस्थिरता से थक चुकी है और भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल है पड़ोसी स्थिर और भरोसेमंद हो। भारत के पूर्व राजदूत रंजीत रे साफ कहते हैं कि भारत जनता की आकांक्षाओं के साथ खड़ा रहेगा और नेपाल में जो भी नया नेतृत्व आएगा उसके साथ काम करेगा। पॉलिटिकल फोर्स से भारत का संबंध है, तो सबके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। तो भारत की तरफ से मुझे जो लगता है 2-3 चीजें, एक हम लोग हमेशा चाहेंगे कि स्थायित्व हो नेपाल में, ओपन बॉर्डर है तो भारत के हित में भी है अगर नेपाल में स्थायित्व हो। दूसरा, नेपाल में भारत ने हमेशा जन आकांक्षाओं का समर्थन किया है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे जो लोग चाहते हैं उसका हमेशा समर्थन किया है। तो मुझे लगता है कि यही नीति हमारी आगे भी चलेगी। बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार भारत से रिश्तों को उतना मजबूत नहीं बना सकी जितना शेख हसीना के दौर में थे, लेकिन नेपाल में सुशीला कार्की का नाम एक अलग संदेश देता है। एक ऐसी शख्सियत जिनकी बैकग्राउंड और नजरिया भारत नेपाल साझेदारी को नई ऊर्जा दे सकते हैं। और शायद यही वजह है कि नेपाल की राजनीति के संकट में कार्की उम्मीद का दूसरा नाम बनकर उभर रही हैं।